हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। हमारे पास कॉम्प्रिहेंशन गिवन है। पाइरोलसाइट ओर ऑन ऑक्सीडेशन विद KClO3 या फिर KNO3 in basic medium produces dark green colored compound A, which on electrolysis produces a purple colored compound B. The purple colored compound can crystallize to deep purple rhombic prism. It shows different reactions in different mediums. Excess of compound B on heating with concentrated H2SO4 gives an explosive oil C, which on heating decomposes to give another compound D along with oxygen. On passing CO2 in the solution of a purple colored solution along with brown precipitate is observed. Select the correct statement. Options are: this is a disproportionation reaction where oxidation number changes from +6 to +7 and +4. Option B says this is a comproportionation reaction where oxidation number changes from +3 to +2. Option C says both A and B, and option D says none of these. तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों, और सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। तो ये जो पूरा का पूरा रिएक्शन सीक्वेंस दिया हुआ है, ये बेसिकली प्रिपरेशन ऑफ केमिनो 4 से रिलेटेड है। और केमिनो 4 के प्रिपरेशन के अलावा हमें एक और चीज पता होनी चाहिए, वो है रिएक्शन ऑफ K2MnO4, यानी कि पोटेशियम मतलब पर मैग्नेट आयन तो MnO4 हो गया, मैंगनेट आयन का भी रिएक्शन हमें पता होना चाहिए, विच इज MnO4 2- है ना, जो कि K2MnO4 है, पोटेशियम मैंगनेट। उसका रिएक्शन भी हमें पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि CO2 वाला रिएक्शन वही देगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो पूरा का पूरा रिएक्शन सीक्वेंस दिया हुआ है उसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, पायरोलोसाइट ओर की अगर हम बात करें तो पायरोलोसाइट ओर का जो मेजर कंपोनेंट होता है वो होता है MnO2। अब MnO2 को, जैसा कि हमारे पास कहा गया है कि MnO2 को फ्यूज कराना है KOH के साथ, फ्यूज्ड विद KOH। ठीक है, अल्कलाइन मीडियम हो गया, और वहां पे हमारे पास KNO3 दिया हुआ है। तो ये इसके प्रेजेंस में, देखिए ये जो मैं मेथड लिख रहा हूँ, ये जो प्रोसेस लिख रहा हूँ, सीक्वेंस लिख रहा हूँ, ये इंडस्ट्रियल मेथड होता है KMnO4 को प्रिपेयर करने का। तो यहाँ पर ये हो जाएगा MnO4 2-, ये हमारा मैंगनेट आयन हो गया, मैंगनेट आयन, राइट। और फिर ये जो है इसका इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन कराते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन कराते हैं हम। और ये जो है अल्कलाइन सॉल्यूशन में ही कराएंगे इसको, तो फिर से अल्कलाइन सॉल्यूशन। ठीक है, तो एट एनोड हमें क्या देखने को मिलता है, एनोड पे हमें देखने को मिलता है कि MnO4 2- जो है वो कन्वर्ट हो रहा है MnO4- प्लस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये MnO4 हमारा क्या बन गया बच्चों, ये बन गया हमारा पर मैंगनेट आयन, राइट। अब ये जो परमैंगनेट आयन है, इसका कहा गया है हमारे पास क्वेश्चन में कि इसका रिएक्शन H2SO4 के साथ कराते हैं तो देखिए एक एक्सप्लोजिव ऑयल बनता है। तो 2KMnO4 जो कि हमारा परमैंगनेट है, पोटेशियम परमैंगनेट, इसका रिएक्शन हो रहा है 2H2SO4 के साथ। तो यहाँ से ये बनाएगा Mn2O7 प्लस 2KHSO4 प्लस H2O। और जो क्वेश्चन में एक्सप्लोजिव ऑयल की बात की जा रही है, एक्सप्लोजिव ऑयल वो यही है Mn2O7, जो कंपाउंड हमारा C है। और जब इसको Mn2O7 को हीट करते हैं तो वहां से बनता है 4MnO2 प्लस 3O2, और ये MnO2 हमारा कंपाउंड D है। और जो हमारे पास क्वेश्चन में ए सोल्यूशन की बात की गई है, वो ए सोल्यूशन इसका है मैंगनेट आयन का, जिसका रिएक्शन हमें CO2 के साथ कराना है। तो चलिए देख लेते हैं कि CO2 के साथ उसका रिएक्शन कैसे करेंगे। तो
3K2MnO4 प्लस 2CO2 मैंगनीट आयन का रिएक्शन हम करा रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये जो है ये KMnO4 में कन्वर्ट हो जाता है, साथ ही साथ MnO2 में कन्वर्ट हो जाता है और बनाता है 2K2CO3। अब देखिए सवाल क्या कह रहा है वो समझ लेते हैं। सवाल कह रहा है कि ब्राउन प्रेसिपिटेट मिलेगा, पर्पल कलर्ड सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, वो पर्पल कलर्ड सोल्यूशन मिला है, वो पर्पल कलर्ड हमारे पास सोल्यूशन मिला है इसकी वजह से, और जो ब्राउन कलर्ड प्रेसिपिटेट मिला है वो मिला है इसकी वजह से। ठीक है, अब एक बात हम ध्यान दें अगर तो K2MnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना x -8। क्यों? क्योंकि एक ऑक्सीजन का -2 तो 4 ऑक्सीजन का -8। पोटेशियम 2 है तो उसके लिए 2 हो जाएगा, क्योंकि एक पोटेशियम का +1 हम लेते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। ओवरऑल कंपाउंड पे चार्ज 0, तो x की वैल्यू आ गई +6। यहाँ पर Mn है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में। KMnO4 में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +7। कैसे? अगर हम x कंसीडर कर लें, -8 ऑक्सीजन के लिए हो जाएगा, 4 ऑक्सीजन के लिए, और पोटेशियम 1 है। ओवरऑल कंपाउंड पे पूरा चार्ज 0 है तो x इज टू +7। और MnO2 में ये होगा +4 में। यहाँ तो कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है, x -4, 2 ऑक्सीजन के लिए -4, ओवरऑल कंपाउंड पे चार्ज 0, x की वैल्यू +4। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक ही एलिमेंट वो +6 से +7 में जा रहा है और +6 से +4 में जा रहा है ना। यहाँ पर Mn ही +6 से +7 में जा रहा है और Mn ही +6 से +4 में जा रहा है। So this is the example of disproportionation reaction. Disproportionation reaction, जहां पर एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है साइमल्टेनियसली। और जो दूसरा ऑप्शन कहा जा रहा है वहां पे कॉम्प्रपोर्शनेशन, देखिए वहां पर क्या होता है, समझिएगा डिस्प्रपोर्शनेशन और कॉम्प्रपोर्शनेशन के बीच का अंतर। डिस्प्रपोर्शनेशन में किसी एक पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट से यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि हम दो पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट्स को अचीव कर रहे हैं। मगर अगर कॉम्प्रपोर्शनेशन की बात करें तो कॉम्प्रपोर्शनेशन में कोई दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स से मिलके हमारे पास एक ऑक्सीडेशन स्टेट मिल रहा होगा, तो ये कॉम्प्रपोर्शनेशन तो नहीं है। तो हमारे पास जो सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।